एक सिविल डिफेंस के अंदर 1985 से सेक्टर वार्डन्स के लेकर आज तक मैं डिप्टी चीफ वार्डन के पद पर कार्यरत हूं और साथ ही साथ मेरा प्रस्ताव चीफ वार्डन के लिए शासन स्तर पर जा रहा है। और उसके अलावा वेलफेयर ट्रस्ट फॉर मुरादाबाद आर्टिजन्स के अंदर जो बेसहारा गरीब लोगों की जो आँखों का मैंने इलाज किया है, तकरीबन छोटे बड़े कुल मिलाकर मोतियाबिंद से 16,000 लोगों का मैंने ऑपरेशन कराया है। और वो वेलफेयर ट्रस्ट फॉर मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर माध्यम से वो बना हुआ है। नमस्कार, स्वागत है अमृत विचार के ख़ास कार्यक्रम ख़ास बात ख़ास मुलाकात में। ख़ास बात ख़ास मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से हम उन शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं जिनका समाज के अंदर, शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर एक बड़ा योगदान होता है। ऐसी मुरादाबाद की एक ख़ास शख्सियत हमारे साथ हैं। हालांकि पेशे से निर्यातक हैं, लेकिन समाज सेवा का ऐसा भाव दिल में है कि राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं। पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया, साथ में मुरादाबाद में भी लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसमें सैकड़ों गरीब, बेसहारा और मज़दूरों का सहारा बने। अपनी जान जोखिम में डालकर लॉकडाउन में गरीब बेसहाराओं की मदद की वही शख्सियत आज हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी का सफ़र, फ़र्श से अर्श तक का सफ़र। नजमुल इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से ख़ास बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। शुक्रिया जनाब। देखिए, मैं नजमुल इस्लाम एडवोकेट। मैंने बचपन से एक मुझे शौक़ था। मेरे फादर तहसीलदार थे। हम 4 भाई हैं, जिसमें एक मेरे बड़े भाई लॉयर हैं और मैं भी लॉयर हूं और मेरी बिटिया भी लॉयर है। और मेरा एक बेटा है जो पूना के अंदर बिल्डर्स है और ऑनियन का एक्सपोर्ट करता है। हमारा जीवन जो था, एक इससे हम बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन मुझे शुरू से शौक़ था कि मैं एक पीतल के क्षेत्र में और गरीब बेसहारा लोगों को लेकर उसको आगे बढ़ूँ। मेरा एक एम था। मैं मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट और एक्सपोर्टर एसोसिएशन का संरक्षक कानून सलाहकार भी हूँ। साथ ही साथ मैं मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडिया में एक सीईओ पद पर कार्यरत हूँ, जो कि मेरी श्रीमती पत्नी, धर्म पत्नी फरीदा बेगम के नाम से स्थित है। और मेरे 2 ऑफिस हैं, 2 फैक्ट्री हैं, जो आपको मालियो वाली गली में स्थित एक लोकेशन के अंदर है। साथ ही साथ मैं एक सिविल डिफेंस के अंदर 1985 से सेक्टर वार्डन्स के लेकर आज तक मैं डिप्टी चीफ वार्डन के पद पर कार्यरत हूं और साथ ही साथ मेरा प्रस्ताव चीफ वार्डन के लिए शासन स्तर पर जा रहा है। और उसके अलावा वेलफेयर ट्रस्ट फॉर मुरादाबाद आर्टिजन्स के अंदर जो बेसहारा गरीब लोगों की जो आँखों का मैंने इलाज किया है, तकरीबन छोटे बड़े कुल मिलाकर मोतियाबिंद से 16,000 लोगों का मैंने ऑपरेशन कराया है। और वो वेलफेयर ट्रस्ट फॉर मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर माध्यम से वो बना हुआ है। उसके साथ साथ ही स्मॉल मीडियम मार्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन का मैं संरक्षक भी हूँ। और उसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण पद है वो मेरे लिए जो MHEA जो मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, जो मुझे अब से 4 साल पूर्व मिली थी, जिसमें एक जो मुझे बैलेंस मिला था वो 36 रुपये का मिला था। और मैंने शासन द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा मैंने उस इलेक्शन को अपने मेंबरों को खड़ा किया और उसमें मैंने जीत हासिल की। और उसमें जो मैंने वायदा किया था कि मैं एक गरीब और बेसहारा लोगों को हॉस्पिटल बनाऊंगा और एक स्कूल बनाऊंगा, मैंने उसके लिए एक रजिस्ट्री करा ली है उस ज़मीन की और उसकी बुनियाद भी रख दी गई है। अगले 1 साल के अंदर गरीबों के लिए मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, ये मेरा एक एम है। उसके साथ साथ ही जो एक एसोसिएशन की कोई बिल्डिंग नहीं थी, वो हमने दिल्ली रोड पर हमारी एसोसिएशन द्वारा, हमारे महासचिव श्री अवधेश अग्रवाल जी द्वारा और मेरे एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा, मेरे ट्रेजरार द्वारा, और उसमें पूर्ण रूप से सभी लोगों का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री नीरज खन्ना जी भी हैं और डिज़ाइन को विभोर गुप्ता जी हैं, शकील भाई हैं। ऐसे तमाम बड़े निर्यातकों का मुझे सहयोग मिलकर वो मैंने बिल्डिंग तैयार की है। और उसके साथ साथ ही अब हम हॉस्पिटल की बुनियाद भी हमने रख दिया और हम उसको अब चलाने जा रहे हैं। आपने पता होगा कि मैंने 1985 से लेकर अब तक जो मैंने कार्य किए हैं समाज क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी जितने भी कार्य हों, वो मैंने किए हैं। हमारे लोकप्रिय डॉक्टर DG राकेश कुमार जी,
ईपीसीएच के जो चेयरमैन हैं उनका मुझे पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त रहता है। हम अपनी समस्याओं का समाधान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा ईपीसीएच से साथ मिलकर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में हम उस समस्याओं को उठाते हैं और उसका निस्तारण करते हैं। ज़िला प्रशासन द्वारा लोकप्रिय मेरे जिलाधिकारी राकेश कुमार जी का मुझे पूर्ण रूप से हर क्षेत्र में सहयोग प्राप्त रहता है, चाहे वो आर्टिजन्स की समस्या हो, चाहे निर्यातकों की समस्या हो, चाहे टैक्स वसूली हो, किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे कस्टम से विभाग से संबंधित हो, चाहे जीएसटी से संबंधित हो, आईजीएसटी से संबंधित हो, वो मुझे पूर्ण रूप से मेरे जिलाधिकारी लोकप्रिय श्री राकेश कुमार का मुझे पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त रहता है। उसी के साथ साथ ही मैं ईपीसीएच के माध्यम से जो निर्यातकों की समस्याएं हैं, पॉलिसी हैं, हमारा फोकस है, जीएसटी है, आईजीएसटी है, उसकी समस्याओं का समाधान कराना भी मेरा एक महत्वपूर्ण कार्य है। उसके अलावा जैसा कि अभी आपने ज्ञात होगा कि अभी एक हादसा हुआ था ट्रेन का, जो उसमें हमारे 60 कंटेनर गिर गए, उसमें मैं माननीय डॉक्टर राकेश कुमार जी ईपीसीएच से मिला। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेलवे बोर्ड को और सभी तरह के लिए उन्होंने लिखा। मंडलीय उद्योग बंधु की मीटिंग में मैंने कमिश्नर साहब के सामने मुद्दा उठाया था। कमिश्नर साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस मुद्दे को तुरंत जीएम कंटेनर के लिए लिखा और वहाँ से तुरंत कार्रवाई के लिए सब कार्रवाई चल रही है। मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में इस समस्या का समाधान भी पूर्ण हो जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारे नीरज खन्ना जी हैं, जो हमारे अवधेश अग्रवाल जी हैं और जो कमल सोनी जी हैं, जो हमारे ईपीसीएच के सीईओ मेंबर हैं, उन सभी का मुझे पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त रहता है। आपने देखा होगा लॉकडाउन पीरियड में मैंने घर घर जाकर गरीब बेसहारा लोगों को पका हुआ भोजन, कच्चा भोजन, मास्क, सैनिटाइज़र, दवाइयों के रूप में, नकदी धनराशि के रूप में मैंने पूरे शहर के अंदर 72 दिन कार्य किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार के श्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने के द्वारा जो फैक्ट्री स्तर पर खुलवाने का कार्य किया, मैंने बहुत निर्यातकों के पास बनवाकर जिला प्रशासन द्वारा उनको घर घर तक पहुंचाना, उनकी फैक्ट्री खुलवाने की भी एक मेरी अहम भूमिका रही है। उसके साथ साथ समय समय पर जैसे कि आर्टिजन्स की समस्या है, दर्जा भट्टी की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, फायर की समस्या है, उसी के समाधान के लिए मैं अपनी एसोसिएशन के माध्यम से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर उस कार्य को मैं करता रहा हूँ। बेसहारा गरीब बेटियों को पढ़ाना, उनकी शादी करना भी मेरा एक मुख्य उद्देश्य रहा है और वो मैं आज भी कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, हमारी गली के अंदर एक बहुत पुराना 100 से 150 साल पुराना मंदिर है। उसमें मेरे ही हाथ से करीब 7-8 लोग पूरे हुए हैं। उनकी सब क्रियाक्रम का जिम्मा भी मेरे जिम्मे है और मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसकी पुताई, उसकी रखरखाव, उसमें पूजा का काम करना भी मेरी एक जिम्मेदारी है। मैं सभी को साथ लेकर इस कार्य में पूरा सहयोग करता हूँ। और साथ ही साथ पूर्ण रूप से हमें जो अभी हाल फिलहाल में जो हमने हॉस्पिटल और शिक्षा के लिए जो हमने आर्टिजन्स के लिए मैंने स्कूल की जो शिला रखी है, उसके लिए मेरे आर्टिजन्स जो 3 लाख आर्टिजन्स मुरादाबाद के हैं, जो मुझसे करीब जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी तक उलचाई इंग्रेविंग जिसे कहते हैं हाथ का वर्क, मैंने पीतल का मेरा एक्सपोर्ट है, 100% पीतल का कार्य करता हूं और मैं उन कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करता हूं जिस कंट्रीज़ में मुरादाबाद के निर्यातक नहीं पहुंच पाते हैं, उससे मेरा व्यापार चलता है। और मैं आपको शिक्षा के बारे में अपनी बताता हूं। मैंने ग्रेजुएशन किया, उस हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने मुख्य रूप से लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB की शिक्षा प्राप्त की और मैंने MA हिंदू कॉलेज से किया है। और जितने भी कार्य हैं मैंने अपने आप ही स्वयं अपने जैसे एक्सपोर्ट के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में मैंने स्वयं ही अपने आप में इसमें भागीदारी की है और मैं सभी गरीब और बेसहारा लोगों की हमेशा मदद करता रहता हूं। और मेरा पूर्ण रूप से आगे भी ये भविष्य में है कि मैं इसको बढ़ चढ़कर मैं पूरा इसका हिस्सा लूं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा जितने भी हमारे नागरिक सुरक्षा संगठन के त्यौहार हैं, होली, दीपावली, ईद, बकरा ईद, जन्माष्टमी, कांवड़ यात्रा, उसमें मैं पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करता हूं। मैं अपने सिविल डिफेंस के वार्डनों को साथ लेकर और मैं सभी अपने एसोसिएशन के सभी निर्यातकों को साथ लेकर मैं हमेशा इस कार्य को आगे बढ़ाता हूं। जैसे कि आपको पता होगा कि 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर जो हमारा नागरिक सुरक्षा का कार्यक्रम होता है उसको मैं आयोजित कराता हूं। और समय समय पर जैसे भी हमारे नागरिक सुरक्षा संगठन में किसी भी चीज़ की, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की, चाहे कागज़ हो, उस समस्याओं को भी समाधान करता हूं और मैं अपने स्वयं खर्चे से उसका व्यय करता हूं। और मैं साथ ही साथ मुझे जो पूरा
जो मुरादाबाद जनपद वासियों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं सभी का और ख़ास तौर से पत्रकार बंधुओं का, मीडिया का, चैनल का, सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि समय समय पर वो मुझे छापते हैं, अखबार द्वारा, चैनल द्वारा वो मुझे बराबर निरंतर इस कार्य में पूरा मेरे लिए सहयोग देते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुरादाबाद में भी लॉकडाउन लागू किया गया था, काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। आपने एक सेवा भाव दिखाया, 72 दिन लगातार गरीब बेसहाराओं को राशन वितरित किया। काफ़ी सारे फाइनेंशियल लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उनके घर दिल में एक डर था कि कहीं हमें कोविड ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, लेकिन आप बेखौफ थे। कहाँ से इतना जज्बा आया सर? देखिए, मुझे शुरू से ही इतना जज्बा है, मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरता हूँ। एक जान है, ऊपर वाला ले ले या नीचे वाला ले ले। मैंने किसी भी उसको समस्या को, कोरोना से समस्या को मैंने बिल्कुल एक तरफ उठाकर, मेरे द्वारा सभी जितने भी निर्यातक थे और मेरे जितने भी दोस्त थे, जितने भी सब दिल्ली में हो या कहीं पर भी हो, मुझे बार बार यही कहते थे, यार तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला मुझे। और ऊपर वाले की दुआ से, चाहे वो वाल्मीकि बस्ती हो, चाहे वो गरीब बस्ती हो, चाहे अमीर बस्ती हो, कहीं पर भी मुझे किसी भी जगह जाने में कोई गुरेज नहीं रहा है। मैंने पूर्ण रूप से सभी जगह जाकर, घर घर जाकर, और हॉस्पिटल में मैंने बहुत से लोगों को भर्ती कराया, स्वयं अपनी गाड़ी से ले गया, स्वयं अपना। लेकिन ऊपर वाले की मुझे कोई भी कोरोना नहीं, किसी भी टाइप का नहीं नुकसान हुआ। मैंने मास्क, सैनिटाइज़र का हमेशा प्रयोग करता रहा हूँ और मैंने सभी जनपद वासियों से यही अपील की है कि आप मास्क लगाएं, आप दूरी बनाए रखें, आप बार बार हाथ धोएं, आपको कुछ भी नहीं होगा। सर, मुरादाबाद पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल डोमेस्टिक व्यापार की बात करें तो लगभग 11-11.5 हज़ार करोड़ रुपए का होता है, जो सरकार, भारत सरकार को एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, यानी बैकबोन मान सकते हैं, रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं। सर, किस तरह से आप वक्त ब वक्त जो एक्सपोर्ट यूनियन है उनकी समस्याओं को भी सामने लाते रहते हैं, जो आर्टिजन्स हैं आपसे जुड़े हुए उनकी भी मदद करते रहते हैं, कौन सा ऐसा प्लान है आपके पास जो आने वाले समय में, फ्यूचर में, जो कारगर साबित होगा आर्टिजन्स के लिए? किस तरह से आप उनको देखते हैं? देखिए, सबसे पहला जो अभी हमारा प्रोग्राम है, जो समय समय पर हमें पॉल्यूशन की समस्या है, तो अभी हमारा प्लान है कि हम कम से कम शहर से दूर 5000 भट्टियाँ ले जाएंगे। उसके लिए माननीय नगर आयुक्त महोदय ने एक जो हमारा स्मार्ट सिटी के लिए बजट आया है, उसमें MHSC को ये बजट मिल रहा है। उसके माध्यम से हम आर्टिजन्स को, जैसे पिछले दिनों में हम टूल्स किट भी बांटते रहते हैं EPSH के माध्यम से और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से, बहुत आर्टिजन्स की पॉलिसी हैं, उसको बहुत से आर्टिजन यूज़ भी कर रहे हैं और उससे फ़ायदा भी हो रहा है। जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके अंदर भी बहुत लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस मुरादाबाद का बहुत अच्छा चल रहा है और मैं समझता हूँ डोमेस्टिक मार्केट आने वाले टाइम में, क्योंकि अयोध्या के अंदर जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर मैं समझता हूँ 1 लाख श्रद्धालु रोज़ आना आएंगे। तो जितनी भी मुरादाबाद से संबंधित पूजा की आइटमें हैं वो वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बिकेंगी और यहाँ के जो सप्लायर हैं उनको बहुत अच्छा कारोबार मिलने जा रहा है। साथ ही साथ निर्यात के क्षेत्र में आज इतना बड़ा सभी निर्यातकों पे ऑर्डर है जो कभी भी इस तरह से ऑर्डर नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग EPSH के माध्यम से वर्चुअल फेयर कर रहे थे। वर्चुअल फेयर के माध्यम से भी हम बहुत कामयाबी की ओर हासिल हुए हैं। आने वाला मई में फिजिकल फेयर है और फिजिकल फेयर में अब तक 200 से 250 लोगों के कंफर्मेशन बायर के आ चुके हैं और EPSH के डायरेक्टर श्री राकेश कुमार जी द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है कि बायर को $100 में पूरे 5 दिन का होटल और आने जाने की एयरपोर्ट से व्यवस्था की जा रही है। मैं समझता हूं कि उसके माध्यम से हमारा निर्यात और भी इस साल दुगना होगा और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग अगर उन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो वो, क्योंकि जगह अब हमारे पास सारी फुल हो चुकी है, सभी लोग स्टॉल आवंटित होने के लिए कोई दिन जा रहे हैं, तो अगर किसी निर्यातक को कोई परेशानी आती है, कहीं दिक्कत आती है, तो वो तुरंत EPSH के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान मेरे द्वारा करा सकता है। सर, एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, मुरादाबाद वासियों के लिए अमृत विचार के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, ख़ासतौर से आर्टिजन्स के लिए? देखिए, मैं अमृत विचार जो है अभी 1 साल से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा इसका नेटवर्क बन चुका है और आने वाले में समय में ये एक नेशनल और इंटरनेशनल अखबार और चैनल का
ये उभरेगा। मुझे पूरी उम्मीद है अमृत विचार से जो लोग जुड़ें वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, अखबार पढ़ें और न्यूज़ देखें, चैनल देखें, क्योंकि एक आपके लिए ये बहुत ही बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। क्योंकि अमृत विचार एक ऐसा चैनल है जो ईमानदारी से और लगन से और मेहनत से अपनी पूर्ण निष्ठा के ऊपर ये पहुंचा है। मैं सभी नगरवासियों से अपील फिर दोबारा से करता हूं कि अमृत विचार की अखबार को और आप चैनल को इसको रोज़ देखें और उसको सब्सक्राइब करा करें। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए थे हमारे साथ वरिष्ठ निर्यातक और एक समाज सेवी जगह राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।